नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राजस्थान की कला और संस्कृति विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से हैं राजस्थान के त्योहार एवं मेले तथा राजस्थान के लोक देवता। इन दोनों टॉपिकों का हमने विस्तार से संपूर्ण अध्ययन किया है तथा इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको भी हमने सोल्व किया है। लास्ट टाइम जो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जो टेस्ट पेपर था, लाइव टेस्ट पेपर था, क्विज भी हुई थी उसमें आप सभी लोगों का बहुत अच्छा स्कोर रहा है। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सबके सब लोगों के तो यहाँ पर नाम लेना संभव नहीं ही है, लेकिन मैं उन 3 विद्यार्थियों से आपको अवगत करवाना चाहता हूँ जिन्होंने सबसे अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। उनमें से हैं विक्रम यादव जयपुर से हैं, अंकित पूनिया सीकर से हैं तथा पूनम सैनी झुंझुनू में चिड़ावा के रहने वाले हैं। बाकी सभी का भी अच्छा स्कोर रहा है। आप लोगों का दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति तथा निरंतर कठोर मेहनत ही आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। कभी निराश नहीं होना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके बारे में लोग कुछ भी कहें या कुछ भी सोचें। कभी भी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाना है, आगे बढ़ते जाना है। कभी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। और कहा जाता है कि सरे बाजार होते हैं झलकते जाम के चर्चे। लोग कुछ भी कहें आपके बारे में, सरे बाजार होते हैं झलकते जाम के चर्चे, सुनहरी शाम के चर्चे दशहरी आम के चर्चे। सरे बाजार होते हैं झलकते जाम के चर्चे, सुनहरी शाम के चर्चे दशहरी आम के चर्चे। अभी आगाज ही तो है, अभी आगाज ही तो है, अभी कुछ और दिन ठहरो। बता दो दुनिया को कि अभी आगाज ही तो है, अभी कुछ और दिन ठहरो। समूचे विश्व में होंगे तुम्हारे नाम के चर्चे, समूचे विश्व में होंगे तुम्हारे नाम के चर्चे। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और इसे बनाए रखें आप। आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की लोक देवियां। यहां पर आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे। एक तो होता है कुलदेवी और एक होता है इष्ट देवी। इष्ट देवी और कुलदेवी दोनों अलग अलग हैं। क्या होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इष्ट देवी वो होती है जिसकी आप दैनिक जीवन में रोज पूजा कर रहे हैं। रोज सुबह शाम को जब जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं वो आपकी इष्ट देवी कहलाती है। जैसे माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है, जो भी हैं वो आपकी क्या है, इष्ट देवी है। एक होता है कुलदेवी। कुलदेवी का मतलब ये है कि उस देवी ने आपके कुल में जन्म लिया है। उस देवी का संबंध किससे, आपके कुल से है, आपके वंश से उस देवी का संबंध है। उसने प्राचीन काल में आपके वंश में जन्म लिया था और कालांतर में वो अपनी देवीय शक्तियों के कारण पूजी जाने लगी, तो वो क्या कहलाएगी, कुलदेवी कहलाएगी आपके वंश की। कुलदेवी को वंश की संरक्षिका तथा अभिभावक भी माना जाता है। प्राचीन काल से ही ये मान्यता रही है कि कुलदेवी कुल की रक्षा करती है तथा कुल को बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत के सभी राजवंशों ने अपनी कुलदेवी के मंदिर बनवाए और उनकी नित्य पूजा आराधना की। क्षत्रिय चिरकाल से ही शक्ति के उपासक रहे हैं, इसलिए दुर्गा माता ही उनकी मुख्य उपासक रही है। अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये हैं कुलदेवियां। आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, एक एक देवी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि पूरे राजस्थान में, पूरे राजपूताना में कौन कौन सी देवी का मंदिर कहाँ पर है। इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसका सारांश रूप हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कोई क्लास है तो वो आज की ही क्लास है, क्योंकि इसके अंदर हम सभी देवियों के प्रमुख मंदिरों को उनके क्षेत्र स्थान विशेष के हिसाब से देखने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में कोई बनता है तो वो यहीं से बनता है कि इस देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। मोस्टली मंदिर पूछा जाता है। तो आज का एक जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको भी इन्हें याद रखना है।
सबसे पहले तो आज की जो नोट्स बनाए वो उनमें सबसे पहले तो इनको याद रखें, क्षेत्र विशेष के हिसाब से कहाँ पे कौन सी देवी का मंदिर है तो उसके हिसाब से याद रखें इन्हें। उसके बाद हम डिटेल में तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आज इस टॉपिक को। बीकानेर जो क्षेत्र है वहाँ पर, बीकानेर में देशनोक नामक स्थान है, वहाँ पर करणी माता का मंदिर है। चूहों वाली देवी, चील वाली देवी, कुछ बहुत सारे नाम उपनाम हैं इनके। हम इनको डिटेल में तब देखेंगे आगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखें कि बीकानेर में देशनोक नामक स्थान पर किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर है। वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी लोक देवियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य मुख्य लोक देवियों के बारे में। फिर भी पूरी डिटेल में रहेगा हमारा लेक्चर। जोधपुर जो क्षेत्र है वहां पर जो मंदिर बने हुए हैं, जैसे सचिया माता का मंदिर ओसिया में है, चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में है, लटियाला माता है वो फलोदी में मंदिर बना हुआ है प्रमुख मंदिर, आई माता है उनका जो मंदिर है वो बिलाड़ा में बना हुआ है। आई माता के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आई माता कौन थी, लिखें आप। अब देखते हैं जैसलमेर जो क्षेत्र है वहां पर तनोट माता का मंदिर है। तनोट नामक स्थान है जैसलमेर में, वहां पर तनोट माता का मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर है स्वांग्या माता का, यह भी जैसलमेर में है। आवड़ माता है, यह भी जैसलमेर में। नीचे हम देखें बाड़मेर जो क्षेत्र है, बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर है जो कि राठौड़ों की कुलदेवी है। मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उसकी कुलदेवी है नागणेची माता। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नागणेची माता है उनका मंदिर, मुख्य मंदिर नागाना बाड़मेर में बना हुआ है। उसके अलावा जो मंदिर बने हुए हैं, जोधपुर में भी मंदिर है इनका। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर है और बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। बाड़मेर में और जसोल नामक स्थान पर, बाड़मेर के जसोल नामक स्थान पर मंदिर है माता रानी भटियाणी का, और बाड़मेर के ही बिरात्रा नामक स्थान पर मंदिर है वाकल माता का। सबके सब आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज की है। उसके बाद इनके बारे में डिटेल से तो पढ़ेंगे ही आगे। जालोर जो क्षेत्र है वहां पर भीनमाल में, जालोर के भीनमाल नामक स्थान पर सुंदा माता का मंदिर है। सिरोही में अधर देवी या अबूर्दा देवी का मंदिर है। आगे देखते हैं जो हनुमानगढ़ क्षेत्र है, हनुमानगढ़ में पल्लू नामक स्थान पर, हनुमानगढ़ के पल्लू नामक स्थान पर मंदिर है ब्रह्माणी माता का। और हनुमानगढ़ के ही अमरपुरा गांव में मंदिर बना हुआ है भद्रकाली माता का। सीकर क्षेत्र है वहां पर है जीर्ण माता का मंदिर। सीकर के रेवासा क्षेत्र में, सीकर के रेवासा नामक स्थान पर जीर्ण माता का मंदिर है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी। सकराय माता का मंदिर बना हुआ है उदयपुर वाटी में। रानी सती माता है उनका मंदिर बना हुआ है झुंझुनू में। इसके अलावा जो जयपुर जिला है वहां पर है जमुआय माता। जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है जो कि जयपुर के कछवाहों की कुलदेवी है। सीला माता का मंदिर है आमेर दुर्ग में। जयपुर में ही ज्वाला माता, ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जोबनेर में है। शीतला माता, शीतला माता का मंदिर चाकसू में है, जयपुर में स्थित स्थान। छींक माता, छींक माता का जो मंदिर है वो जयपुर में ही है, गोपाल जी का रास्ता। जयपुर में जगह एक गोपाल जी का रास्ता, वहां पर छींक माता का मंदिर बना हुआ है। और नकटी माता, नकटी माता का मंदिर भी कहां पर है? जयपुर में ही है। अलवर क्षेत्र, अलवर क्षेत्र में नारायणी माता का मंदिर है। जिलाड़ी माता का मंदिर भी यहीं पर है। और अलवर में बहरोड नामक स्थान पर जिलाड़ी माता का मंदिर है। सबके सब फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको याद रखने ही हैं और कोई इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है। बस इस जो बना रखे हैं डायग्राम क्षेत्र विशेष, जयपुर यानी जिले विशेष के हिसाब से, ये सबसे आसान तरीका है याद करने के लिए आपके। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। मोस्टली बहुत सारी तो आपको याद भी होंगी, लेकिन जो नहीं है उन्हें आप ध्यान रखना थोड़ा। उसके अलावा देखते हैं भरतपुर में, भरतपुर में राजेश्वरी माता का मंदिर है और गंगा माता। राजेश्वरी माता और गंगा माता के मंदिर कहां पर है? भरतपुर में है। एक है पपलाज माता,
पपलाज माता का मंदिर है वो है लाल सोट नामक स्थान, कहां पर? दौसा में। दौसा में लालसोट में पपलाज माता का मंदिर है। एक है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में एक जगह है चौथ का बरवाड़ा, वहां पर है चौथ माता का मंदिर है। केला देवी करौली से है। केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली से है, करौली में है। नागौर, नागौर में जो मंदिर बने हुए हैं देखो इंपॉर्टेंट है सबके सब। गोठ मांगलोद, नागौर में एक जगह है गोठ मांगलोद, वहां पर है दधीमती माता का मंदिर। एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखें आप इसे। रानाबाई, नागौर के एक गांव है हरनावा गांव, नागौर के हरनावा गांव में रानाबाई का मंदिर है। केवाय माता, इनका मंदिर है नागौर के किणसरिया नामक स्थान पर। भंवाला माता, इनका मंदिर बना हुआ है मेड़ता के पास में, इनका मंदिर बना हुआ है, भंवाला नामक गांव है वहां पर। अब देखते हैं पाली, पाली में आउवा नामक स्थान पर सुगाली माता का मंदिर है। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता, उनका मंदिर है आउवा नामक स्थान पर। निमाज माता, निमाज माता का मंदिर है निमाज जो स्थान है वहां पर मंदिर बना हुआ है मरकंडी माता का। आप याद रखें मरकंडी की माता का मंदिर कहां पर है? निमाज। देखते हैं राजसमंद, राजसमंद में घेवर माता का मंदिर है। राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है घेवर माता का मंदिर। एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि राजसमंद झील के किनारे किस माता का मंदिर स्थित है? तो घेवर माता का। उनवास, राजसमंद में एक जगह है उनवास, वहां पर मंदिर है पीपलाद माता का मंदिर, पीपलाद माता। देखते हैं अब उदयपुर में, उदयपुर में जो मंदिर है वो है अंबिका माता का मंदिर, जगत नामक स्थान पर बना हुआ है। मावली जो जगह है उदयपुर में, जगत नामक स्थान पर अंबिका माता का मंदिर है, और इसे जो इस माता को कहा जाता फिर जगत अंबिका माता। मावली नामक स्थान है उदयपुर में, वहां पर मंदिर है महामाया माता का। उदयपुर में रेछड़ा नामक स्थान पर मंदिर है आमजा माता का। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में तलवाड़ा नामक स्थान पर मंदिर बना हुआ है त्रिपुरा सुंदरी का, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। छींच माता, छींच माता का मंदिर भी बांसवाड़ा में ही है। देखो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है और तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर में। दोनों सेम है ना, तलवाड़ा बांसवाड़ा में और तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। जोगणिया माता, जोगणिया माता का मंदिर है भीलवाड़ा में बना हुआ है। अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से मंदिर है। चित्तौड़गढ़ में बाण माता का मंदिर है, मेवाड़ के गोहिल शासकों की कुलदेवी है बाण माता। आवरी माता, आवरी माता का मंदिर बना हुआ निकुंभ नामक स्थान चित्तौड़ में। बडली माता आकोला स्थान चित्तौड़ में। तुलजा भवानी माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। आप इन दोनों को याद रखें कि आवरी माता का मंदिर है निकुंभ में जो कि चित्तौड़ में है, और बडली माता का मंदिर है आकोला में जो चित्तौड़ में है। कोटा जो क्षेत्र है वहां पर मंदिर है बडाना माता का। बारा, बारा के अंदर बना हुआ है ब्रह्माणी माता का मंदिर, सोरसन स्थान पर बारा में, वहां पर है ब्रह्माणी माता का मंदिर। एक है बीजासण माता, बीजासण माता का जो मंदिर है वो है इंद्रगढ़ नामक स्थान पर। इससे पहले हम एक चीज भूल चुके हैं यहां पर, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता है, उनका जो मंदिर है वो है बलूचिस्तान में। हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर बलूचिस्तान में है, एक जगह है लास वेला, और ये लास वेला बलूचिस्तान ये जो स्थान है ये है पाकिस्तान में। तो हिंगलाज माता का मंदिर कहां पर है? राजस्थान से बाहर है, जो कि राजस्थान, हिंगलाज माता क्या है? राजस्थान की लोक देवी हैं। इनका मंदिर कहां पर बना हुआ? मुख्य मंदिर लास वेला स्थान बलूचिस्तान प्रांत, और कहां पर? पाकिस्तान में। राजस्थान में इनके जो मंदिर हैं वो है नारलाई स्थान पाली में, और लोदरवा स्थान जैसलमेर में। यहाँ पर हिंगलाज माता के मंदिर बने हुए हैं। तो ये सब तो हमने क्या देखा कि जितने भी मंदिर हैं और उन मंदिरों से संबंधित फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप इन्हें याद रखें। जितना आप आगे पढ़ने वाले हैं उन सब के बराबर है पूरी आज की क्लास।
सबसे पहले हम देखते हैं करणी माता। करणी माता है, उनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो है देशनोक बीकानेर में। करणी माता को चूहों वाली देवी, चील वाली माता, दाढ़ी वाली डोकरी, तेमड़े राय का अवतार, करमल किरयाणी, आयड़ भवानी का अवतार, जोग भवानी आदि नामों से जाना जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये इनके क्या है, उपनाम है करणी माता के। अब आगे हम टॉपिक में एक एक उपनाम को, कैसे उपनाम इनके रखे गए हैं, उन सबको हम आगे समझने वाले हैं। तो आप याद रखें, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं करणी माता का सामान्य परिचय। करणी माता है, उनका जन्म हुआ था 1387 ईस्वी में। करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था। विक्रमी संवत की बात करें तो 1444 ईस्वी। विक्रमी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे होता है। तो करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था और जन्म हुआ था सुआप गांव में जन्म हुआ था। और सुआप गांव कहाँ है? फलोदी तहसील है, जोधपुर में। करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में सुआप गांव में, फलोदी तहसील और जोधपुर में हुआ था। और जो करणी माता है वो चारण जाति की कीनिया शाखा से संबंधित है। करणी माता का जन्म चारण जाति की कीनिया शाखा में हुआ था। करणी माता है, उनके पिता का नाम था मेहाजी कीनिया और माता का नाम था देवलबाई। करणी माता के पिता का नाम मेहाजी कीनिया और माता का नाम देवलबाई। देवलबाई हैं, वो अडाना गांव से थी, बाड़मेर। देवलबाई कहाँ की रहने वाली थी? अडाना गांव, बाड़मेर की रहने वाली थी। इतने डिटेल में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वैसे ही थोड़ा याद रखें। करणी माता, उनके बचपन का जो नाम था वो था रिद्धिबाई या रिद्धुबाई। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई या रिद्धुबाई था। और इनकी जो छोटी बहन थी उनका नाम था गुलाब कंवर। छोटी बहन का नाम गुलाब कंवर था करणी माता की। अब आगे देखते हैं करणी माता कैसे लोक देवी के रूप में पूजी जाने लगी। इनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, करणी माता का जो जन्म था, जन्म से ही करणी माता चमत्कार दिखाने लग गए थे। करणी माता जन्म से चमत्कार दिखाने लग गए। जैसे इनका जन्म हुआ तब इनको सबसे पहले इनकी जो बुआ जी थी उन्होंने ताना दिया था। अब कहते हैं उस टाइम जब बुआ जी ने इनको ताना दिया तो उनकी ऐसे 2 उंगलियां थी वो चिपक गई थी। तो उस समय भी यानी जैसे ही उन्होंने बोला और वो अपंग हो गए थे, एक तरह से विकलांग हो गए थे इनके बुआ जी। उसके बाद करणी माता ने अपने चमत्कार से उनको दोबारा सही कर दिया था। तो करणी माता जन्म से ही चमत्कार दिखाने लग गए थे। और यहाँ इस डायग्राम को भी आप ध्यान से समझना। इसको समझने के पश्चात आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखना, शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो, सुआप गांव जोधपुर। अभी आपको बताया है कि सुआप गांव जोधपुर में करणी माता का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बचपन से चमत्कार दिखा रहे हैं। भगवान में बहुत ज्यादा आस्था थी, पूजा आराधना बहुत ज्यादा किया करते थे। इनका जो विवाह बाद में जब ये बड़े होते हैं तो इनका विवाह कर दिया जाता है। साठी का गांव है पास में, साठी का गांव के देपाजी चारण, उनके साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। देपाजी चारण थे, उनके पिता का नाम केलू था। इनके साथ में करणी माता का विवाह कर दिया जाता है वर्ष 1415 ईस्वी में। विवाह होने के पश्चात करणी माता क्या है कि वैवाहिक जीवन था वो नहीं बिताना चाहती थी। करणी माता वैवाहिक जीवन में इंटरेस्टेड नहीं थी बिल्कुल भी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि देपाजी चारण के साथ अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह करवा दिया। करणी माता क्या थी? वैवाहिक जीवन नहीं बिताना चाहती थी, नहीं पसंद था उनको। ईश्वर में उनकी कुछ ज़्यादा आराधना थी, आराधना किया करते थे वो, आस्था थी ज़्यादा। तब करणी माता ने क्या किया, अपनी जो छोटी बहन थी गुलाब कंवर, उनके साथ किसका विवाह करवा दिया? देपाजी चारण का। अपने पति का विवाह किससे करवा दिया? गुलाब कंवर से, अपनी छोटी बहन से करवा दिया। अब देपाजी चारण और गुलाब कंवर से एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम था लाखा। देपाजी चारण और गुलाब कंवर से एक पुत्र ने जन्म दिया
और उस पुत्र का नाम क्या था? लाखा। करणी माता ने लाखा को गोद ले लिया। करणी माता ने लाखा को गोद ले लिया। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि करणी माता का गोद लिया हुआ पुत्र या दत्तक पुत्र कौन था? तो वो था लाखा। अब यहां पर लाखा के बारे में भी जो चीजें हैं वो भी आप समझ लें कि मैंने एक बात बताई है कि जो करणी माता है वो चारणों की कुलदेवी है भाई। चारण जो समाज है उनकी कुलदेवी है करणी माता। तो लाखा का जन्म होने के पश्चात जैसे लाखा बड़ा हुआ तो करणी माता इनको बीकानेर ले आए थे। और बीकानेर में एक झील है कोलायत झील। बीकानेर में एक झील है कोलायत झील। और कोलायत झील में लाखा क्या हो जाता है? डूब जाता है एक दिन। श्रावण पूर्णिमा का दिन था और कोलायत झील में लाखा डूब गया। अब उसके बाद से ही क्या होता है कि जो चारण समाज के लोग हैं वो कोलायत झील है जो बीकानेर में है, जहां पर कपिल मुनि का आश्रम है, मेला लगता है कपिल मुनि का वहां पर कार्तिक पूर्णिमा को। तो यहाँ कोलायत झील में चारण समाज के जो लोग हैं वो न तो स्नान करते हैं और कोलायत झील के दर्शन भी शुभ नहीं मानते चारण समाज के लोग। समझ गए होंगे आप क्यों नहीं करते ऐसा। तो ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि चारण समाज के लोग किस झील के दर्शन नहीं करते, किस झील में स्नान नहीं करते, या किस झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। तो वो कौन सी है? कोलायत झील है। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि चारण समाज की जो लोक देवी है वो कौन सी है? चारण समाज की कुल देवी है वो कौन है? करणी माता। करणी माता का पुत्र कौन था? लाखा, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। और वो कहाँ डूब गया? कोलायत झील में। इसलिए नहीं, दर्शन नहीं करते भाई, इसलिए शुभ नहीं मानते इसको। और लाखा का जन्म किन से हुआ था? देपाजी चारण और गुलाब कंवर से। गुलाब कंवर कौन थी? गुलाब कंवर करणी माता की छोटी बहन थी, जिससे उन्होंने देपाजी चारण का विवाह करवा दिया। तो ये सब चीजें आप याद रखें। आसानी से समझ पाए होंगे इस डायग्राम से आप, मेरे को लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो करणी माता अब विवाह होने के पश्चात क्या होता है कि जो अपना गांव है, सुआप गांव है, अब साठी का गांव में आ गए थे चलो विवाह होने के पश्चात। तो यहां से फिर करणी माता क्या करते हैं कि यहां से इस स्थान को छोड़कर क्या चले जाते हैं? बीकानेर में आ जाते हैं। यहां से कहाँ आ गए? करणी माता बीकानेर आ गई। बीकानेर उस समय में जो बीकानेर का जो नाम था वो था जांगल प्रदेश। प्राचीन काल में जो बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश कहलाता था। तो करणी माता कहाँ पर आ गए? जांगल प्रदेश में आ गए। और जांगल प्रदेश में एक जगह थी नेहड़ जी। जांगल प्रदेश में एक स्थान है नेहड़ जी, यह स्थान है जांगल प्रदेश में। और करणी माता यहां पर आ गई। नेहड़ जी में आने के पश्चात करणी माता यहां पर क्या किया करते थे? तपस्या किया करते थे। करणी माता कहां पर तपस्या करते थे? नेहड़ जी नामक स्थान, और जो कहां पर है? देशनोक के पास में ही है। और वहां पर करणी माता तपस्या किया करते थे और यहीं पे अपना जीवन व्यतीत किया मोस्टली इन्होंने। और यहां पर नेहड़ जी में ही एक जाल का वृक्ष बना हुआ है। कहते हैं आज भी वो जाल का वृक्ष है, ऐसे खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं, कुछ जगह देखने को मिलता है हमें। तो वो खेजड़ी का वृक्ष है, वहां पर करणी माता रहा करते थे जाल वृक्ष के नीचे। और यहीं पर करणी माता दही बिलोते थे भाई। तो जो जाल वृक्ष है, जो आज भी जो माना जाता है कि जो जाल वृक्ष है यहाँ पर नेहड़ जी में जो जाल का वृक्ष है, यहाँ पर आज भी दही बिलोने के छांटे लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी दही बिलोने के छांटे कहाँ पर लगे हुए हैं? इस वृक्ष पे लगे हुए हैं। तो आप तो यहाँ पर ये याद रखें, हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि करणी माता किस स्थान पर तपस्या किया करती थी, या करणी माता सर्वप्रथम किस स्थान पर आई थी जांगल प्रदेश में? भाई जन्म तो जोधपुर में हुआ था, सुहाप गांव में, लेकिन सबसे पहले जांगल प्रदेश में बीकानेर क्षेत्र में किस स्थान पर आए थे? तो वो था नेहड़ जी। नेहड़ जी नामक स्थान पर करणी माता सबसे पहले आए थे और ये देशनोक के पास में ही है नेहड़ जी। अब यहाँ पर आगे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी हैं कि क्या करते हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है वर्तमान में। यहाँ पर तपस्या किया करते थे। यहाँ पर जाल वृक्ष है और उस जाल वृक्ष पर आज भी दही बिलोने के छांटे लगे हुए हैं, करणी माता जो दही बिलोते थे। अब आगे बढ़ते हैं कि करणी माता ने ही नेहड़ जी के पास में एक स्थान यानी देशनोक नामक स्थान की स्थापना की। देशनोक की स्थापना किसने की थी भाई? करणी माता ने की थी। और ये भी इसकी जहाँ ये रहते थे उसके पास में ही है देशनोक जगह, और उसकी स्थापना किसने की? करणी माता ने की। देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इसकी स्थापना करता कौन माने जाते हैं? करणी माता। और करणी माता का यहाँ पर क्या है? प्रमुख मंदिर बना हुआ है। तो सब की सब चीज़ें आप याद रखें। देशनोक में आ चुके हैं। अब करणी माता कहाँ पर हैं? अब देशनोक में आ गए हैं और यहाँ पे इनका क्या हुआ है?
प्रमुख मंदिर है। मंदिर के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, मंदिर की जो विशेषताएं हैं, किसने मंदिर बनवाया, वो सब आगे देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखो आप, देशनोक में आने के पश्चात यहाँ पर देशनोक के पास में एक अन्य मंदिर भी बना हुआ है, और वो किसका मंदिर है? तेमड़े राय माता का मंदिर है। देशनोक के पास में ही एक अन्य मंदिर है, तेमड़े राय माता का मंदिर। करणी माता है, वो इनकी पूजा किया करती थी। करणी माता किस माता की पूजा करते थे? तेमड़े राय माता की पूजा किया करते थे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इनके उपनामों में कि करणी माता को किस उपनाम से पुकारा जाता है? तेमड़े राय का अवतार। तो करणी माता की जो इष्ट देवी हैं, जिनकी पूजा करते थे, वो कौन थी? तेमड़े राय माता। यहां पर तेमड़े राय माता के इस मंदिर में आज भी करणी माता का एक शादी का तोरण रखा हुआ है, एक संदूक रखा हुआ है, और इनका त्रिशूल रखा हुआ है। करणी माता का शादी का तोरण, संदूक, त्रिशूल कहां पर रखे हुए हैं? तेमड़े राय माता मंदिर में। और ये कहां पर है तेमड़े राय माता मंदिर? ये देशनोक के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, देशनोक में ही है, बीकानेर में ही है। और ये तेमड़े राय माता कौन थी? तो ये थी करणी माता की इष्ट देवी, इनकी ये पूजा किया करते थे। तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि करणी माता है, उन्होंने जहां पर प्राण त्यागे उसके बारे में देखो। एक घटना है कि बीकानेर के एक शासक हुए हैं राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। उन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की थी, और उनकी करणी माता में विशेष आस्था थी। और जो करणी माता है, वो बीकानेर के जो राठौड़ शासक हैं, उनकी क्या कहलाती हैं? आराध्य देवी या इष्ट देवी भी कहलाती हैं। तो राव बीका की करणी माता में विशेष आस्था थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। अब क्या होता है, जब इन्होंने स्थापना की, उस समय बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र के मध्य विवाद था, वो कुछ ज़्यादा बढ़ रहा था। आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा थे इनके बीच, बहुत सारे युद्ध बार बार इनके बीच युद्ध हो रहे थे। बीकानेर और जैसलमेर के बीच बार बार युद्ध हो रहे थे। राव बीका इस चीज़ से परेशान हो चुके थे, और वो इस समस्या के समाधान के लिए आते हैं, करणी माता के पास समस्या के समाधान के लिए आते हैं। अब करणी माता के पास समस्या के समाधान के लिए आए, तो करणी माता ने कहा, भाई ठीक है, आपकी समस्या का समाधान भी करते हैं। बार बार सीमा क्षेत्र को लेकर यदि आपके बीच युद्ध हो रहा है तो कहते हैं देशनोक नामक स्थान से करणी माता राव बीका के साथ आते हैं, और एक जगह है गिनेरू की तलाई। गिनेरू की तलाई है दियात्रा गांव और बीकानेर में है। गिनेरू की तलाई नामक स्थान पर आते हैं। जो गिनेरू की तलाई है, ये जैसलमेर और बीकानेर इनका बॉर्डर क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है। और यहाँ पर आने के बाद करणी माता क्या करते हैं? अपने प्राण त्याग देते हैं। इस स्थान पर आने के पश्चात करणी माता ने अपने प्राण त्याग दिए। और ये उस समय इनकी उम्र हो रखी थी 151 वर्ष। तो 151 वर्ष में 1538 ईस्वी में 151 वर्ष उम्र थी उनकी, और चैत्र शुक्ल नवमी के दिन करणी माता ने घिनेरू की तलाई नामक स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। अब कहा जाता है कि उसके बाद जैसलमेर और बीकानेर के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए थे। अब यहां तक हमने देखा, इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। करणी माता का जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, वो कहां पर बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। अभी हमने बताया इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं उनको सब देखेंगे हम। जो ये मंदिर है, इस मंदिर को कहा जाता है मठ। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। आपको यहाँ पिक में देख रहा होगा, देखो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है यहाँ पर। ये जो मंदिर है, जो इसका आकार है, ये ऊपर से उल्टे कटोरे के जैसा है। जैसे कटोरा नहीं होता क्या, और उसको उल्टा रख दो आप, उल्टे कटोरे के जैसा है। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण था, देशनोक में करणी माता के इस मंदिर का निर्माण करवाया था राव बीका ने। राव बीका ने करणी माता के इस मंदिर का निर्माण करवाया, और उनके पश्चात इसमें जो निर्माण कार्य है वो करण सिंह ने करवाया। लेकिन इस मंदिर का जो आधुनिक रूप है, जो आपको दिखने को मिल रहा है, ये जो इस मंदिर का आधुनिक रूप है, वर्तमान स्वरूप है, उसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था।
महाराजा गंगा सिंह हैं, उन्होंने ही इस मंदिर में चांदी के किवाड़, यानी किवाड़ होते हैं दरवाजे, चांदी के दरवाजे चढ़ाए थे। और जो यहाँ पे इस मंदिर में जो चांदी के दरवाजे लगे हुए हैं वो किसके देन है? महाराजा गंगा सिंह की देन है। महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर के बड़े स्तर पे निर्माण करवाया था, बड़े स्तर पे बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस मंदिर में जो सोने के किवाड़ चढ़ाए थे वो थे बख्तावर सिंह, उन्होंने भेंट किए थे। और बख्तावर सिंह कहाँ से थे? अलवर के थे। तो ये निर्माण कार्य से संबंधित इनकी जानकारी होगी कि करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव भिक्का ने मंदिर का मूलतः निर्माण करवाया, लेकिन मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? महाराजा गंगा सिंह की देन है। आप याद रखें इनको। देशनोक बीकानेर में करणी माता का जो ये मंदिर है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इसका नाम है सिंह द्वार। और इस सिंह द्वार का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था बीकानेर के एक सेठ हैं चांदमल ठड्डा। सिंह द्वार का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के सेठ चांदमल ठड्डा ने इसका निर्माण करवाया था। और ये संगमरमर से बना हुआ है, पूरे का पूरा जो गेट है संगमरमर से बना हुआ है। अब देखते हैं इस मंदिर के जो पुजारी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। करणी माता के मंदिर के पुजारी वो कौन होते हैं? चारण जाति के लोग होते हैं। और करणी माता के पुजारी के कौन? चारण जाति के लोग होते हैं। और पुजारियों को क्या कहा जाता है? बारीदार। पुजारी बारीदार कहलाते हैं और जो इनके वंशज है वो देपावत कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं करणी माता के जो मंदिर है, इसकी जो और विशेषताएं हैं। करणी माता के इस मंदिर में ही, इस मंदिर के अंदर ही एक देवरा बना हुआ है, छोटा देवरा। और वो देवरा किसका है? दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है। दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है करणी माता के मंदिर में। और दशरथ मेघवाल था, एक ग्वाला था और गायें चराया करता था, करणी माता की गायें चराया करता था ये व्यक्ति। और ये करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए मारा गया था, इसलिए इसका देवरा कहाँ पे बनवाया गया? करणी माता के मंदिर में इनका छोटा सा देवरा बनवा रखा है दशरथ मेघवाल का। तो आप इंपॉर्टेंट है, पटवारी जैसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान पुलिस में इनमें, तो आप याद रखें इन्हें। अब देखो करणी माता है, इनकी 2 कढ़ाइयाँ रखी गई हैं। करणी माता की 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं इसी मंदिर में, और उनका नाम है सावन और भादो। करणी माता के इस मंदिर में 2 बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई हैं, बहुत बड़ी कढ़ाई हैं, और उनके नाम याद रखें आप। उनके नाम क्या है? सावन और भादो। और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस मंदिर के अंदर सावन भादो नामक कढ़ाइयाँ रखी गई हैं। सावन भादो नाम से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको हम आगे देखेंगे। अब देखो ये जो करणी माता की ओर इस मंदिर में क्या है? इस मंदिर में बहुत ज़्यादा संख्या में आपको चूहे देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में बहुत ज़्यादा मात्रा में चूहे देखने को मिलते हैं आपको, और इन्हें क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर आप यदि देख जाएंगे आप, तो इन चूहों को क्या कहा जाता है? चूहों को स्पेशली कहा जाता है काबा। करणी माता के मंदिर में जो चूहे हैं उनको क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। चूहे नहीं बोला जाता, इनको काबा कहा जाता है। और चारण जाति के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो ये काबा हैं ये उनके पूर्वज हैं, और कि ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई चारण जाति का व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति की, चारण जाति किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वो क्या बनता है? काबा बन जाता है। और कहाँ पर आ जाता है? करणी माता के मंदिर में आ जाता है। या फिर किसी काबे की, जो काबा है, इसकी डेथ हो जाती है, तो फिर कौन जन्म ले लेता है? एक चारण जाति का व्यक्ति जन्म ले लेता है, ऐसा माना जाता है। इस मंदिर में आप जाएंगे तो यदि आपको सफ़ेद चूहे के दर्शन होते हैं तो वो शुभ माने जाते हैं। सफ़ेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। यहाँ पर आपको हर एक जगह पर चूहे देखने को मिलेंगे, चाहे चरणामृत हो, चाहे प्रसाद हो, किसी हर एक जगह पर आपको चूहे देखने को मिलेंगे। और जैसे भी, यानी उन चूहों का चखा हुआ प्रसाद अपन खाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो करणी माता है उनका जो मेला है 2 बार लगता है भाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, करणी माता का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। और 2 बार कब कब लगता है? एक तो लगता है चैत्र नवरात्रा में, और एक लगता है आश्विन नवरात्रा में। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र नवरात्रा में और आश्विन नवरात्रा में। शुभ दिन माना जाता है करणी माता के इस मेले का, या करणी माता का जो सबसे शुभ दिन माना जाता है वो माना जाता है चैत्र व आश्विन शुक्ल सप्तमी को सबसे शुभ दिन माना जाता है। अब आगे देखते हैं करणी माता।
चारण समाज की कुलदेवी है, मैंने बताया आपको। करणी माता किसकी कुलदेवी है? चारण समाज की। करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की इष्ट देवी है। मैंने बताया आपको कि बीकानेर के जो संस्थापक थे, राठौड़ शाखा के संस्थापक, वो थे राव बीका। राव जोधा के 5वें पुत्र थे राव बीका। आप ये याद रखें कि जो मारवाड़ क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र, वहां पे जिस वंश ने शासन किया है वो था राठौड़ वंश। राठौड़ वंश ने यहां पर शासन किया है और राठौड़ वंश की यहां पर 3 शाखाएं थी स्थापना का, यानी कि जो मुख्य शाखा थी वो कौन सी? जोधपुर थी। जोधपुर थी। जोधपुर के बाद एक शाखा की स्थापना हुई बीकानेर। बीकानेर में राठौड़ों की शाखा थी और एक थी किशनगढ़ में। मारवाड़ क्षेत्र में 3 शाखाएं थी राठौड़ों की, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। इन तीनों में राठौड़ वंश ने शासन किया है। अब बीकानेर की जो राठौड़ शाखा है उसके संस्थापक थे वो कौन थे? राव बीका थे और उन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से ही इसकी स्थापना की थी बीकानेर की। इसलिए बीकानेर के राठौड़ों की जो इष्ट देवी है वो कौन सी है? करणी माता है। और जो राठौड़ों की कुलदेवी, यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राठौड़ों की कुलदेवी है वो नागणेची माता है। सभी राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता है। राजस्थान की जो भी राठौड़ हैं मारवाड़ क्षेत्र की, उनकी कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता है। इनको हम आगे पढ़ेंगे, तो याद रखें बीकानेर के राठौड़ शासकों की इष्ट देवी कौन सी है? करणी माता। और बीकानेर के ही राठौड़ शासकों की कुलदेवी यदि एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो वो क्या आएगा? नागणेची माता। कुलदेवी और इष्ट देवी में आप अंतर समझ चुके होंगे स्टार्टिंग में। अब देखते हैं करणी माता है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है सफेद चील। करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है सफेद चील और स्थानीय नाम है इनका वहां पर सांवली नाम से इनको पुकारा जाता है। सफेद चील को किस नाम से पुकारा जाता है? सांवली। ठीक है, वैसे एग्जाम में ये जरूर नहीं सफेद भी आए, चील पक्षी को करणी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ये भी आप याद रखें थोड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसकी नींव भी चिड़ियाटुक पहाड़ी पर करणी माता ने रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। जोधपुर के शासक राव जोधा ने, उन्होंने निर्माण करवाया। और इस दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। और किस पहाड़ी पर? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर इस दुर्ग की नींव रखी थी। किसने? करणी माता ने। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक के माध्यम से इन सब चीजों को समझ रहे होंगे अच्छे से। राव बिक्का को बीकानेर राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद किसने दिया था? करणी माता ने। मैं बात पहले कर चुका हूं आपसे। तो ये हमने पढ़ा करणी माता के बारे में, कंप्लीट विस्तार से अध्ययन किया करणी माता के बारे में भी हमने। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएं और इन्हें याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो लोक देवी हैं वो है नागणेची माता। नागणेची माता है, उनका जो मंदिर बना हुआ है वो नागाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। भाई मुख्य मंदिर नागणेची माता कहां पर है? नागाना गांव बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। नागणेची माता देखो कौन थी? नागणेची माता थी यानी जो राष्ट्रकूट शासक थे। राष्ट्रकूट शासक, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट यानी शासकों ने, वंश ने राज किया है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत का जो वंश है वो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूटों की एक शाखा कहां पर आ जाती है? अपने मारवाड़ क्षेत्र में आ जाती है और वो क्या कहलाती है? राठौड़। राष्ट्रकूटों से ही शब्द से क्या बना है? राठौड़ शब्द बना है। तो राष्ट्रकूटों की जो देवी थी वो थी कौन सी? चक्रेश्वरी देवी। चक्रेश्वरी देवी, इन्हीं के नाम है राठेश्वरी देवी और इन्हीं का अन्य नाम है पंखिणी देवी। चक्रेश्वरी देवी, राठेश्वरी देवी या पंखिणी देवी, कुछ भी कहो। अब कहां पर, मैंने बताया कहां पर शासन किया राष्ट्रकूटों ने? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति, दक्षिण भारत के कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति जो मारवाड़ का शासक था राव दूहड़, वो लेकर आता है। कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति कौन लेकर आया? राव दूहड़। मारवाड़ के शासक राव दूहड़ ये मूर्ति लेकर आते हैं और ये सबसे पहले बाड़मेर के गांव में आते हैं, नागाना गांव में। बाड़मेर के नागाना गांव में आकर इस मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर बाड़मेर के नागाना गांव में मूर्ति स्थापित कर दी। और ये नागाना गांव कहाँ? पचपदरा तहसील में आता है। अब नागाना गांव में चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति स्थापित कर दी। अब इस माता का नाम, इस गांव के नाम पर क्या रखा गया? नागणेची माता।
इस गांव के नाम से इस माता को किस नाम से जाना जाने लग गया? नागणेची माता के नाम से जाना जाने लग गया। और जो कि क्या है? राठौड़ों की कुल देवी है। नागणेची माता कौन है? राठौड़ों की कुल देवी है। एक फैक्ट आप ये भी याद रखें कि जो ये मूर्ति है ये पत्थर से नहीं बनी हुई। किससे बनी हुई है? लकड़ी से मूर्ति बनी हुई है। एकमात्र राजस्थान की ऐसी मूर्ति है जो किससे बनी हुई है? काष्ठ से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। कैसे हुई कुल देवी? कि राठौड़ कौन थे? राष्ट्रकूटों के ही वंशज हैं राठौड़ भी। और राष्ट्रकूटों ने कहाँ पे शासन किया है? राष्ट्रकूटों का जो मुख्य स्थान था वो कौन था? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी नागणेची माता की मूर्ति कौन लेकर आते हैं? राव दूहड़ लाते हैं। और यहाँ पर बाड़मेर के गांव है नागाना गांव, वहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित करवाते हैं और ये नागणेची कहलाती है उसके बाद इस गांव में स्थापित होने के पश्चात, ठीक है। इतना याद रखें आप। और नाग व नीम के वृक्ष को पवित्र मानते हैं, ठीक है। नागणेची माता के जो उपासक हैं वो नाग व नीम के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। अब देखते हैं कि नागणेची माता हैं उनके जो और मंदिर बने हुए हैं वो है एक तो जोधपुर में, मेहरानगढ़ में। जोधपुर में जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, वहां पर नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। और बीकानेर का जो दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग, वहां पर भी नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर बनवाया था राव बिक्का ने। राव बिक्का ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया, अपनी कुलदेवी के मंदिर का निर्माण करवाया। और बीकानेर के जो ये मंदिर है, बीकानेर में नागणेची माता का जो ये मंदिर है, इस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है नागणेची माता की वो 18 हाथों वाली मूर्ति है। इस मूर्ति के कितने हाथ हैं? 18 हाथ हैं। आप पिक में आप इसे आराम से देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कितने हाथ हैं इनके? 18 हाथ। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नागणेची माता की 18 हाथों वाली प्रतिमा कहाँ पर है? और ये जूनागढ़ दुर्ग में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राव बिक्का ने इसका निर्माण करवाया था, इस मंदिर का निर्माण। सबके सब फैक्ट्स आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा? एक तो करणी माता के बारे में देखा। करणी माता कौन है? राठौड़ों की, बीकानेर के, स्पेशली बीकानेर के राठौड़ शासकों की इष्ट देवी है। और बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। राठौड़ों की कुल देवी पूछा जाए तो कौन सी आएंगी? नागणेची माता ही आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक है चामुंडा माता, लोक देवी है चामुंडा माता। चामुंडा माता है, उनका मंदिर बना हुआ है, मुख्य मंदिर वो कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। वैसे चामुंडा माता के मंदिर आपको पूरे राजस्थान में मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य मंदिर है जो इन राजवंशों से संबंधित है वो कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राव जोधा ने। राव जोधा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता के इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। इस मंदिर पर क्या होता है कि एक बार बिजली गिरने से मंदिर क्या हो जाता है? ध्वस्त हो जाता है। लगभग बताया जाता है कि 1857 ईस्वी के लगभग इस मंदिर पर क्या हो गई थी? बिजली गिर गई थी और ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। उस समय भयंकर तूफान आया था और उस समय माना जाता है कि आसपास की दीवार वो सब टूट गई थी, लेकिन मंदिर की जो मूर्ति थी उसको कुछ भी नहीं हुआ। और मूर्ति को कुछ नहीं हुआ और उसके सामने एक दीपक जल रहा था। रात को दीपक जलाया गया था शाम के वक्त आरती के समय, और सुबह तक वो दीपक वैसे के वैसे जल रहा था, जिसमें भयंकर तूफान था, आंधी वांधी थी और आसपास की जो दीवारें थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन उस न तो वो दीपक बुझा और न मंदिर में मूर्ति के कुछ हुआ। तब पता यानी जो यहाँ के जो शासक थे उन्होंने क्या करवाया? इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने देखा वास्तव में बहुत शक्ति है, शक्तिपीठ है। तो महाराजा तखत सिंह थे, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो दोनों चीज याद रखें, निर्माण किसने? राव जोधा ने, पुनर्निर्माण महाराजा तखत सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। चामुंडा माता कौन है? जोधपुर राज परिवार की आराध्य देवी है। और जोधपुर राज परिवार कौन था? राठौड़ थे। राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है? चामुंडा माता, और वो भी स्पेशली कहाँ की? जोधपुर की। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखो न तो जब आपको ऐसे पूछा जाएगा जोधपुर के राठौड़ शासकों की इष्ट देवी कौन है, तो क्या करोगे आप? चामुंडा माता करके आओगे। वहां पर आपको ऑप्शन में करणी माता देखने को नहीं मिलेगा, नहीं फिर विवादास्पद क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें इन सब चीजों को। अब देखते हैं चामुंडा माता है, उनका जो उस चामुंडा माता के जो मंदिर है इससे संबंधित एक घटना घटी थी।
वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 की बात है। चामुंडा माता के मंदिर में मेला लगा हुआ था। अब आपको पता है शक्तिपीठ है, तो यहाँ पर नवरात्रों में मेले लगते हैं। नवरात्रों में माता की विशेष पूजा होती है। तो नवरात्रों में मेला लगा हुआ था। यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग थे। अब किसी कारणवश इस मंदिर में क्या हो जाता है, भगदड़ मच जाती है। कारण बहुत सारे गिनाए गए थे लोगों ने, लेकिन कारणों की हम चर्चा नहीं करेंगे आज। तो किसी कारणवश क्या होता है, इस मंदिर में, मंदिर ऊपर बना हुआ, आपको पता है दुर्ग में मंदिर है तो पहाड़ी पर है, तो वहां पर भारी मात्रा में लोग हैं, सैकड़ों लोग आ रखे थे। और किसी कारणवश यहाँ पे क्या हो गई, भगदड़ मच गई। आप पिक्स में भी देख रहे हो कितनी भीड़ थी वहां पर उस वक्त। भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे। और जो ये घटना घटी थी, ये घटी थी आश्विन नवरात्रा में। कब? 30 सितंबर 2008 को। और जो ये घटना घटी, इसको क्या कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुखांतिका। मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से इस घटना को जाना जाता है। इस घटना की जांच करने के लिए राजस्थान सरकार ने जसराज चोपड़ा आयोग स्थापित किया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध किस लोक देवी से है, किस क्षेत्र से है, मेहरानगढ़ दुखांतिका क्या है। तो इस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन सबको ध्यान रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।